क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों। क्या तुम्हें पता है ऐ मुझे मुझे रोती आई हो जामा, बता दो मुझे हर माँ जिरा क्या है सच सच सुना दो मुझे। इंसाफ का घंटा बजाकर आ गई दरबार हो, आंसू बहाकर इस कदर मैया न तुम लाचार हो के बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे हो गए बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे माजरा चाहे सके बता दो मुझे माजरा। क्या बात है माँ? बोलो। और लिखा मेरी किस्मत में है कब, आखिर हुआ क्या? लिखा मेरी किस्मत में है कब उठाना, विधवा का जग में नहीं है ठिकाना, विधवा का जग में। घर में मेरे चोरी हुई कल ही आधी रात को, मैं कहीं की ना रही कैसे मेरा गुजरान हो, और अब तो बचा सिर्फ आंसू का। बड़े भैया बिजनौर में चोरी, बड़े भैया और कौन कमीना है जो इस बिजनौर प्रांत में चोरी करके आपके हिसाब को कौन है? वो हठी चोर जिसको अपनी मौत का भय नहीं है। अरे बूढ़ी माँ, बालक कौन कमीना है कैसे तेरे घर चोरी करके बड़े भैया का हिसाब। अरे बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो माँ, और ये बताओ कि क्या तुम उस हठी चोर को पहचानती हो? अगर पहचानती हो माँ तो मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम क्या है? जिन हाथों से उस कमीने ने तुम्हारे घर में चोरी किया है, अगर मैंने उसका दोनों हाथ ना कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है। मुझे उसका नाम बताओ माँ। साहजी क्या कहूँ, कुछ न जान
वो है कैसा बसर, बस इसी राज में अपनी करता बसर, बस इस बात। ये सुनने के पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए प्रताप चंद? भैया क्या दरबार के मुलाजिम चोरी करेंगे? भैया वो कौन कमीना है जो राज दरबार में रहते हुए आपके इंसाफ से खौफ नहीं गया? कमीनो कौन है जो बूढ़ी माँ के घर चोरी किया? बूढ़ी माँ कौन कमीना है क्या तेरे घर चोरी करके अपनी मौत तक खा? मुझे उस कमीने का नाम बताओ। महाराज, इसी राज का सिपाही शिवराम सिपाही ने मेरे घर चोरी किया। महामंत्री कांता सिंह, शिवराम सिपाही कब से ड्यूटी पर नहीं आता? महाराज, वो परसों मुझसे छुट्टी लेकर अपने घर गया है, तब से अभी तक दरबार नहीं आया। सेनापति जय सिंह, राजन इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। सिपाही चलो मेरे साथ, हम लोग चलते हैं उस हरामजादे शिवराम सिपाही के घर, क्योंकि आज उसने एक अदना गरीब के हाथ चोरी किया है और चोरी किया हुआ माल बरामद करके शिवराम सिपाही के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज के चरणों में लाकर पेश करवा। क्यों रे शिवराम सिपाही, बोल, बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? आज चोरी किया हूँ महाराज। क्यों किया? मेरी माँ बहुत सख्त बीमार थी, बीमारी की वजह से मैंने चोरी किया महाराज। तेरी माँ की तबीयत खराब थी, और तूने दरबार में किसी से बताया? नहीं बता पाया। अगर दरबार में बताया होता तो तेरी माँ का अच्छा से अच्छा इलाज होता और तेरी माँ ठीक हो जाती, शायद तुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। तूने बूढ़ी माँ के घर चोरी करके मेरे नाम को बदनाम किया है, मेरे इंसाफ को ललकारा है। शिवराम सिपाही, तेरी सजा मुकर्रर हो गई है। आज तेरे दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। तारा बड़े भैया, अगर शिवराम सिपाही ने चोरी किया है तो मजबूरी में किया है, अगर ये चोरी न करता तो इसकी मां हमेशा के लिए इससे जुदा हो जाती। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही की सलाह मां। नहीं प्रताप सिंह, नहीं। गलती करने वाले को प्रताप सिंह के दरबार में सजा मिलती है। ये बता, शिवराम ने तुझसे बताया? अगर तुझसे बताता तो शायद
इसे चोरी करने की आवश्यकता ना पड़ती। बड़े भैया, शायद चौराम सिपाही के पास उतना वक्त ना हो तो राज दरबार तक आए। अगर वो राज दरबार तक आता तो शायद उसकी माँ अंतिम सांसें ले रही होती। इसलिए बड़े भैया, चौराम सिपाही ने जो कुछ किया अपनी माँ के इलाज के लिए किया। इसलिए बड़े भैया, इसकी सजा प्रताप सिंह, मेरा फैसला अटल है और अटल रहेगा। बड़े भैया, यदि आपका फैसला अटल है तो आपका छोटा भाई होने के नाते इस बिजनौर में आर्थिक का हकदार हूं। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को छोड़। वाह वाह प्रताप सिंह वाह। मैंने ये कब कहा कि तेरा आधे का हिस्सा नहीं है? क्या मेरा है वही तेरा भी है। रही बात फैसले की, तो जब तक मैं इस सिंहासन पर विराजमान हूं, मेरा फैसला सदैव अटल रहेगा। मेरे ना रहने के बाद जब इस सिंहासन पर तू बैठना तो जो तेरी समझ में आए वो करना। इसका मतलब बड़े भैया, प्रताप सिंह का बड़े दरबार अपमान किया जाए। प्रताप सिंह, जो तेरी समझ में आए वो सोच ले। मेरा फैसला अटल है और अटल रहेगा। सेनापति जयसिंह, शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को काट लिया जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा राजन। शिवराम सिपाही, शल हरामजादे, आज तेरे दोनों हाथों को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। शिवराम, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ और आज तेरे दोनों हाथों को काटकर महाराज के चरणों में डाल दूंगा। बढ़ाओ अपने दोनों हाथ। हरामजादे, तूने आज पिछड़ार में चोरी किया है और तेरी सजा जरूर मिलना था। शायद तुझे तेरे हाथों को काटकर सजा मिल गई। अब इन हाथों को मैं महाराज के चरणों में पेश करूंगा। शाबाश मेरे वफादार सेनापति, शाबाश। शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को मेरे चमन में दफन करवा दिया जाए। सिपाही, ले जाओ इस शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को महाराज के चमन में दफन कर दो। अपना सामान चेक कर लो, सारा सामान है या नहीं है।
द्वारपाल, बूढ़ी माँ को सुरक्षित इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा हो। राजन, क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। बोलो बोलो जय सिंह। राजन, मुझे सीमा सरहद पर ड्यूटी देते हुए 2 वर्ष गुजर गए और मैंने अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किया राजन, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए राजन। सेनापति जय सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारी जरूरत मुझे हर वक्त रहती है, इसलिए 2 दिन का अवकाश तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करना है, जाओ 2 घंटे में अपने बीवी व बच्चों से मुलाकात करके सीमा सरहद पर पहुंच जाना। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, दरबार के वक्त राजकुमार दीपक आपसे राज दरबार में मिलना चाहते हैं। इजाजत है। झुकाए पिता चरण में आपके लाल झुकाए बल बुद्धि नित दिन बढ़े दीजय ये आज युग बेटा तुम जियो रहा सदा। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। हर पूरा करी मन कामना बोल करे भगे। बेटा दीपक, दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? पिताजी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? पिताजी, मैं आंखें टेक करे दे बियाबान जा मैं आंखें टेक करने बियाबान जाऊं पिताजी बिला सकी हिरनी मारला मैं आंखें टिक करके ढाले सामने आऊं मैं आंखें टिक करके ढाले सामने आऊं पिताजी नमते लगी मैं देरी लगा
डैडी, आज मेरे दिल में यही इच्छा है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेलें। और पिताजी, आपकी क्या? बेटा दीपक, हाँ डैडी। तू तो जानता ही कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। क्यों नहीं डैडी? शिकार खेलने जाओ बेटा, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना वो कौन सी बात है पिताजी? आतंक चारों तरफ अपना पैर पसार रहा है। क्या कहा डैडी? आतंक चारों तरफ अपना पैर पसार रहा है? हाँ बेटा, इसलिए शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। जैसा आपका आदेश, ये राजकुमार दीपक वैसा पालन करेगा। पिताजी, मेरे साथ में छोटू भी जाना चाहता है। छोटू हाजिर हो गया? तुझे राजकुमार के साथ राजकुमार दीपक की सुरक्षा के लिए जाना है। जाकर अपनी तैयारी कर। छोटू, देखा ना मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। डैडी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। द्वारपाल, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। हमार जो चाय पानी नहीं करता है, लेकिन रात दरबार में को देखा क्या? जब शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काटे गए, हाँ तो छोटे सरकार प्रताप सिंह को देखा। हाँ देखा भैया। क्या देखा? अरे जैसे गोबड़ौला हद फूल में पच गए। सही बात आए, उतनी टेम बहुत खराब लाग है छोटे सरकार का। लेकिन का अरे बड़े का बात ये है यार, हमसे तो इससे क्या मतलब है? हाँ यही बात सही है यार। अरे हम नौकर तो ही नौकर, हाँ और जो जानब तो इंसानब।